देखो मोदी जी, कल जो आपने बोला वो मैंने सुना। सुनते के साथ कल रात भर से लेके आज दिन में 12 बजे तक रिसर्च किया है कि इस देश को कैसे आर्थिक संकट से बाहर निकाला जा सकता है। जिस तरीके से राम जी ने गिलहरी का मदद लिया था, उस तरीके से आप एक छोटे से यूट्यूबर राजन सिंह मुकुट की भी मदद ले सकते हैं इस देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए। जितने लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि मामला क्या हुआ है, तो आपको बता दें, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया और लगभग 5 बजे के लपेट में सीधा मतलब यही था, देश संकट में है। अरे बाप रे। हाँ, तो मोदी जी का यही कहना था कि देखो, कोई ऐसा भारत के लोगों को काम नहीं करना है जिससे हमारा भारतीय मुद्रा कमजोर हो। और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के लोगों के लिए कुछ सजेशन भी दिया, कुछ कहा भी कि ये सब काम आपको नहीं करना है। और सबसे पहला था कि आपको पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। हाँ, तो ये था प्रधानमंत्री जी का जनता से डायरेक्ट अपील। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा अपील हम भी करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को, जनता के तरफ से, पूरे भारतवासी के तरफ से। इसको मोदी जी जरूर सुनिएगा और इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा तो मजा ही आ जाएगा। और हम लोग भी आपके बात को 100% मान लेंगे। इनफैक्ट हम तो अभी से ही मान लेंगे। नंबर 1, भारत में जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट में 10 से 15 बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। जब भी वो बड़े बड़े नेता कहीं भी यात्रा करते हैं, उनके साथ पूरा काफिला चलता है, पूरा कॉन्वे चलता है। और उस कॉन्वे में कम से कम 10 स्कॉट व्हीकल जो पुलिस का होता है, एकदम हाँ 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 करते निकलता है, वो वाला मौजूद होता है। जो नेताजी जो वीवीआईपी ट्रेवल करते हैं, उनके साथ 5 अपना प्राइवेट गाड़ी होता है, 1 एम्बुलेंस होता है, 1 मीडिया गाड़ी होता है। इन सब पे सबसे पहले प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और इसको कम करके देश में एक पारित करना चाहिए नियम कि आप इस तरीके से देश के संसाधन को और रुपया को कमजोर नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को 2, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो 3 गाड़ी के साथ ही जाना है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और देश हित में बहुत अच्छा काम होगा इससे। दोस्त, एक सच ये भी है, हम एक स्टेट के लोग 1 साल में मिल के जितना तेल का कंजम्पशन करते हैं, जितना ईंधन का कंजम्पशन करते हैं, उतना भारत के नेता हेलीकॉप्टर में, प्राइवेट जेट में, वो हवाई जहाज के साथ बगल में सुरक्षा लेके घूमने में उतना ईंधन का उपयोग कर लेते हैं, उतना ईंधन का भोग लेते हैं। जहां उतरते हैं वहां हजारों गाड़ी का काफिला इनका इंतजार करता होता है। बस में भर भर के लोगों को बुलाया जाता है ताकि इनके लिए भीड़ लगे। खैर, उन चीज़ों पर तो प्रतिबंध लगाना ही चाहिए। सबसे पहले 1 साल के लिए कोई भी नेता किसी भी तरीके से हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट का इस्तेमाल नहीं करे। इस तरीके का कुछ मोदी जी को अपने नेता, सांसद, विधायक और वीवीआईपी के लिए ये नियम पारित करना चाहिए, ताकि देश के लोग 2-4-5 लीटर भरवा ले रहा है या फिर वो कम भरवा लेगा तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से ये प्राइवेट जेट में लगने वाला तेल, हेलीकॉप्टर में लगने वाले तेल को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। नहीं नेताजी, क्या जरूरी है हेलीकॉप्टर से ही जाएंगे, नहीं क्या जरूरी है प्राइवेट प्लेन से ही जाएंगे, वो तो एक गाड़ी से भी जा सकते हैं। देश को तो आप इतना सुरक्षित बनाई हैं। अब मान लिया कि कोई आदमी मोटरसाइकिल से एसी रिपेयर करने जा रहा है, तो नहीं तेल भरवाएगा तो कैसे सर्वाइव करेगा। तो मोटरसाइकिल जरूरी है, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट जरूरी नहीं है। तो इस पर भी एक नियम आना चाहिए और हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। 1 साल के लिए कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। मोदी जी, एक और आइडिया है हमारे पास, इसको सुनिएगा तो आप बोलिएगा। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। हाँ, तो अगर लिस्ट निकाल के देखा जाए तो बंगाल से लेके दिल्ली, बिहार से लेके उत्तर प्रदेश, मतलब मेजर स्टेट जहां पे होना चाहिए वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब जितने भी स्टेट हैं वहां पे एक छोटा सा नियम लेके आ जाना है और वो नियम ये होगा कि जितने भी हमारे सांसद, विधायक, मंत्री सरकार के द्वारा लाभ लेने वाले लोग हैं, उनका आज से फ्री का टोल बंद किया जाता है, फ्री का बिजली बंद किया जाता है, फ्री का पानी बंद किया जाता है। आपको इन चीज़ों का पैसा भुगतान करना होगा क्योंकि आपको बहुत अच्छा खासा सैलरी मिलता है, आप जनता के सेवा के लिए हैं और यहाँ पे देश जब
आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जब इतना सारा देश पे संकट आ चुका है तो नेता इतना सा कुर्बानी तो दे ही सकते हैं भाई। नेता के लिए बिजली बिल देना कौन बड़ा बात होगा भाई, वो तो फ्री करवा देते हैं बिजली एक एक स्टेट के लिए, तो फिर नेता अपना बिजली बिल तो दे ही सकते हैं। और पानी का क्या है भाई, पानी तो इतना तो भाई देश के लिए करना ही पड़ेगा। और टोल तो भाई नेताजी लोग ही बनवाए हैं, तो नेताजी लोग ही दे देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। तो हमको नहीं लगता है इन सब में कोई दिक्कत होगा। तो अगर ये कर देते हैं अपने सारे मंत्रियों को लेके तो सच में बहुत ज़्यादा देश को फायदा होगा और देश का रुपया जो है वो देश में ही रहेगा। ये एक मेजर स्टेप हो सकता है। देखिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बुरा मत मानिएगा, हम देश के एक छोटे से अबोध बालक हैं और मेरे पास जो सजेशन आया वो हम आपको डायरेक्ट देना चाहते हैं। और आप जनता से भी कहते हैं कि इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये वीडियो हायर अथॉरिटी तक पहुंचे और इसके बारे में चर्चा हो। आपको एक और कमाल का चीज़ बताते हैं, भले मोदी जी को ये बात पता ना हो, भले मौजूद तो थे लेकिन हो सकता है दिमाग से स्लिप कर गया हो। 1 अप्रैल 2026 को एक नियम आया था। नियम ये था कि जितने भी सांसद हैं उनके सैलरी में ज़बरदस्त इजाफा किया जाएगा। पहले जो 1 लाख सैलरी था उसको बढ़ा के 1,24,000 कर दिया जाएगा। और जितने भी सांसद मंत्री थे सब लोगों ने, हर दल का पक्ष हो चाहे विपक्ष, सब लोग हामी भरा था कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए। बाकी दैनिक भत्ते को भी 2,000 से बढ़ा के 2,500 रुपया कर दिया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस रिटायर्ड मतलब हारे हुए सांसद विधायक को 25,000 जो पेंशन दिया जा रहा था उसको 31,000 कर दिया गया था। इन सारे चीज़ों को अगर रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सारा मिला के 1 महीने का 3 लाख रुपया हो जाता है, अगर इन सारे चीज़ों को रद्द कर दिया जाए कि नहीं अभी फिलहाल देश जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसमें हम सब लोगों को आके एक साथ मिलके देश को बचाना है और कोरोना की तरह एकजुट होकर काम करना है। ये रद्द किया जाता है फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए, चाहे 5-6 साल के लिए। अभी जिस तरीके से आप लोग आगे आप लोग तो जनता के सेवा के लिए ही बने हैं, तो फिर इस तरीके से अगर रद्द करके कंट्रीब्यूशन किया जाए देश के लिए आर्थिक संकट से बचाने के लिए, तो हमको नहीं लगता है कि नेता किसी को आपत्ति होगा। तो मोदी जी ये वाला भी स्टेप लेके 1 अप्रैल 2026 को जो आपने इजाफा किया था उसको सबसे पहले रद्द कर दीजिए। बाकी उन लोगों पे भी नकेल कसने की जरूरत है जिसको फालतू का सिक्योरिटी दिया गया है, कोई उसका योगदान नहीं है हमारे देश के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे कल्चर के लिए, लेकिन फिर भी उसके सुरक्षा में 3 गो 4 गो फॉर्च्यूनर 5 का एवरेज देने वाला चल रहा है, तेल इंजन फूका जा रहा है। बाकी आपके जो ये थोड़ा छोट भैया नेताजी लोग हैं जो 100 गाड़ी के काफिला से आ रहे हैं आपका भाषण सुनने, देख लीजिए वीडियो पहले। देखिए मोदी जी, हम लोग तो आपके साथ हैं, एकदम एकजुट हैं। देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए कहिएगा तो कलेजा चीर के दिखा देंगे कि हम लोग एकदम देश का पैसा देश में ही रखेंगे। इनफैक्ट मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो हम तो विदेश से मंगाते हैं डॉलर से ताकि आर्थिक मजबूती आए। लेकिन इन लोगों पे जो आपका नेतवा सब है, आपका छोट भैया नेता सब है, इन लोगों पे नकेल कसना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बताइए राजस्थान में ही 1-1 हज़ार गाड़ी के काफिला से इस तरीके से धुआं उड़ा दिए हैं आपके ही नेता हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि भाई आप ही के नेता हैं, देखिए किस तरीके से एकदम लग्जरी शादी कर रहे हैं, एकदम गाड़ी से लेके, पटाखा से लेके, विदेशी कपड़ा से लेके, विदेशी सूट बूट से लेके, इतना ज़्यादा ईंधन का इस्तेमाल, और आप नहीं कहें सोना खरीदने के लिए दबा के सोना खरीदा जा रहा है इस शादी में। तो इस सब पे भी थोड़ा अगर बात विचार हो जाता तो वाह मोदी जी, वो अलग हो जाता ना, मतलब सारे लोग मिलके कंट्रीब्यूशन करते तो उसका बात अलग है। बाकी मोदी जी अपने पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है यहाँ पे। जो आप अभी हाल फिलहाल में मई महीने में ही जो ये यूरोप घूमने का जो प्लान बनाए हैं, इसको थोड़ा अगर नहीं, यही सब डेट है, इस पे थोड़ा अगर विचार, नहीं मना नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं जाइए, मतलब इस पे थोड़ा विचार करते कि थोड़ा देश के लोगों को भी, जैसे अभी जस्ट समझाए हैं, तो ये चीज़ अगर खुद पे भी इम्प्लीमेंट कर ले तो फिर मज़ा नहीं आ जाता। चाहे जैसे आप एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए आप चाहते तो 10,000 बस मंगवा सकते थे, लेकिन आपने 3,000 बस मंगवा के जो हम लोगों पे योगदान किया है, इस योगदान को अगर आप वर्चुअल में कर देते, मतलब वर्चुअल इनॉग्रेशन कर देते, तो फिर मज़ा ही आ जाता। बाकी ये जो लंबा कॉन्वे से आप जस्ट लोगों को समझाने के बाद आप निकले हैं और एकदम गाड़ी का लाइन लगा दिए हैं, इस सब पे अगर मोदी नहीं, देखिए मना नहीं कर रहे हैं, आप तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आपका तो ये सब प्रोटोकॉल है, ये सब तो ज़रूरी है, लेकिन वही में थोड़ा सा हल्का 19-20 अगर कर दीजिएगा तो बहुत सारा काम जो है वो हो जाएगा। मतलब जैसे अगर कहीं उद्घाटन नहीं करना है तो 3,000-4,000 बस ना मंगवा के उसको वर्चुअल CCTV अति पे कर दिए।
ना होता वर्चुअल इनॉग्रेशन, उस तरीके से कुछ कर दिए। बाकी ये जो 25-25 हजार 2-2 हजार 5-5 हजार गाड़ी के साथ जो ये रैली हो रहा है अभी असम से लेके बंगाल, इस सब पे थोड़ा अगर पहले विचार किए होते तो फिर तो कितना सारा आर्थिक संकट से पैसा बचा, बड़ा पैसा लगता है। हम तो बिहार इलेक्शन में देखे थे हजारन लाखन करोड़ रुपया झुक गया था इलेक्शन में। तो अब बाकी ये जो गड़िया का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी हमको पता चला है कि वो विदेश का है, वो रेंज रोवर मर्सिडीज ये सब विदेशी प्रोडक्ट है। तो ये सब को भी अगर बहिष्कार कर देते तो फिर तो मज़ा आ जाता, मतलब आर्थिक संकट से देश बचता बहुत अच्छे से। बाकी आपके कुछ नेताजी लोगों को भी देखे हैं एलबी का ऊपर वाला कपड़ा पहने हुए हैं, वो क्या कहता है विदेशी पर्स लिए हैं, उसके बाद एलबी का बेल्ट पहने हुए हैं। ये सब बड़ा महंगा 10 लाख 15 लाख रुपए का ये सब चीज़ आता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और यहाँ पे भी एक टीम मीटिंग करने का ज़रूरत है। सारे देश के सांसद विधायक मंत्री को कहें कि आप लोगों को दिल्ली आना है और इस पे विचार हो विमर्श हो और जितना हमने रिसर्च किया है अभी तक उस सब के बारे में जिक्र हो, या फ्री वाला वीडियो ही दिखा। उतना तो मेरा औकात नहीं कि मेरा वीडियो चलेगा, लेकिन इस वीडियो से ही इंस्पायर हो के अपने से किसी से बनवा के जो बड़ा क्रिएटर हो और फिर अपने नेता लोगों को समझाइएगा तो फिर देश जो है वो सब लोग मिल के मेहनत करेगा और देश में आर्थिक संकट जो है उससे आराम से बचा जा सकता है। बाकी हम लोग बिहार वाले के बारे में क्या बात कर रहे हैं मोदी जी, हम लोग तो मजदूरा आदमी हैं। आप कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तो मान लीजिए यहाँ मेगा फूड पार्क खुलवाए होते, IT-CT खुलवाए होते, यहाँ कंप्यूटर से काम होते रहता था, घरों से हो जाता। तो यहाँ तो है कि आदमी को लोहा फेंकना है, सामान उठा के फेंकना है, मेहनत करना है, पसीना बहाना है, तो उसमें तो मोदी जी वर्क फ्रॉम होम का कोई सिस्टम ही नहीं है। बाकी मोटरसाइकिल भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, HF डिलक्स है, प्लेटिना है। तो इस सब में मान लीजिए अगर तेल नहीं डलवाया जाएगा तो फिर आदमी ड्यूटी पे नहीं जाएगा, तो फिर ड्यूटी नहीं होगा और फिर घर में अनाज नहीं आएगा और उसमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगता है। 100 रुपये का भरवाइए तो एकदम बम हो जाता है। तो हमको नहीं लगता ये बिहार के लिए है, ये पंजाब हरियाणा जहाँ जहाँ विकास किए हैं उसके लिए है। बाकी बिहार की तरफ से आप लोगों के लिए यही सजेशन था। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टोरी में लगाइए, ताकि इस प्रोस्पेक्टिव के बारे में भी लोगों को पता चले। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। बाकी विजय सिन्हा का वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करिए।